खुशी की बात है कि आप लोगों का जो आर ओ का एग्जाम है वह सुनिश्चित कर दिया गया है। उसकी डेट कंफर्म हो गई है दोस्तों। उसकी डेट क्या है दोस्तों? उसकी डेट, आपके एग्जाम की डेट 22-23 दिसंबर को 22-23 दिसंबर को होना तय हो चुका है। तो दोस्तों आपके पास समय, ये सितंबर माह चल ही रहा है, सितंबर माह ये चल ही रहा है, तो बताइए आपके पास बहुत ज़्यादा समय तो नहीं बचा है। आर ओ दोस्तों बहुत छोटी भर्ती नहीं है कि इसे 1-2 महीने में तैयारी करके कंफर्म कर लिया जाए, क्रैक कर लिया जाए। तो इसके लिए दोस्तों बहुत ही मेहनत के साथ, कड़ी मेहनत के साथ, परिश्रम के साथ आपको जुट जाना होगा, कमर कस के लग जाना पड़ेगा। तो दोस्तों हमारी जो कोचिंग है पूर्वांचल कैरियर क्लासेस एक नई पहल के साथ आपके समक्ष उपस्थित है, जिसमें आपको हमारे रवि सर, माननीय रवि सर आपको मैथ और रीजनिंग, रवि सर मैथ रीजनिंग की क्लासेस लेकर आपके सामने उपस्थित हैं दोस्तों। उनका 7 सेशन चल चुका है, 7 वीडियो उनके पढ़ चुके हैं, 7 वीडियोज उनकी पढ़ चुके हैं। आप देखना चाहेंगे तो प्लेलिस्ट में मिल जाएगी आपको पूर्वांचल कैरियर क्लासेस के। अच्छा यहाँ पे कुछ नहीं, तो ये देखिए पूर्वांचल कैरियर क्लासेस, पूर्वांचल कैरियर क्लासेस, या आप टाइप करेंगे आपको हमारा YouTube चैनल मिल जाएगा, उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद उसे अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, ताकि जो भी आपके यार मित्र भाई बहन तैयारी करने के लिए तत्पर हों वह भी तैयारी कर सकें, अच्छे कंटेंट उनको मिल सकें। तो दोस्तों मैथ रीजनिंग के लिए हमारे रवि सर हैं, और साथ ही अब देखिए हम आपके सामने क्या लेकर उपस्थित हैं, तो देख लीजिए क्या है। यूपीएससी प्री, बीपीएससी, आरओ, एनटीपीसी, आरआरबी, ऑल मंडे एग्जाम, और साथ ही साथ सभी शिक्षक भर्ती के लिए तैयारी कर रहे जो जितने भी अभ्यर्थी हैं सबके लिए जीके जीएस, सबके लिए क्या है जीके जीएस, साथ में स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स। इसमें जो पार्ट हैं आपके, इसमें एक तो हम आपके सामने उपस्थित ही हैं, दूसरे आपके राहुल सर, जैसा कि आप इनसे अवगत ही हैं, बड़े ही अच्छे तरीके से आपके सामने कंटेंट को प्रस्तुत करते हैं। तो हम लोग नई पहल के साथ आपके सामने उपस्थित हैं दोस्तों। कोई भी ऐसी टॉपिक नहीं होगी जो आपसे अछूती हो। ये जो नई पहल हम आपके सामने लेकर उपस्थित हैं, इसमें ऐसा कोई कंटेंट नहीं होगा जो आपको कहीं भी आपकी परीक्षा की दृष्टि से बाहर दिखे। तो दोस्तों इसमें क्या क्या होगा, आप लोग कौन कौन सी बुक पढ़ते हैं? एक तो घटनासार पढ़ते हैं, दूसरा क्या पढ़ते हैं? दूसरा आप लोग समसामयिकी पढ़ते हैं, और साथ ही साथ आप स्पीडी पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? स्पीडी पढ़ते हैं। स्पीडी के साथ साथ आप एक दृष्टि आती है, ये पढ़ते हैं। तो ये जो बुक्स हैं दोस्तों, ये जो बुक्स हैं यही आप पढ़ते हैं अपनी तैयारी के लिए। जब यही आप अपनी तैयारी के लिए पढ़ते हैं तो बताइए इन सबका निचोड़ तो लेकर हम आपके सामने उपस्थित हैं। तो बताइए 4 किताब पढ़ने से अच्छा एक वीडियो ना देख लें हम? इसमें जितनी भी चीजें आपके सामने उपस्थित हैं लेकर, सब इन सभी बुकों का निचोड़ है, इन सभी पुस्तकों का निचोड़ आपके सामने लेकर उपस्थित हैं। तो आशा करते हैं दोस्त आपको वीडियो बहुत पसंद आएगा, बहुत ही मजेदार सेशन होगा, क्योंकि इसमें जब कुछ बाहर है नहीं तो आप अन्यथा और कहीं जाएंगे भी नहीं, हमें ये उम्मीद है। अब हमारा वीडियो आज ये पहला सेशन है, तो पहले सेशन को आप देखिए, दूसरे सेशन को देखिए। अगर आपको पसंद ना आए तो फिर आप कमेंट कर सकते हैं कि सर ऐसे नहीं, ऐसे पढ़ाइए जल्दी होगा, फिर ऐसे नहीं, अपनी राय आप दे सकते हैं।
जैसी आपकी राय होगी उसी के अनुसार हम अपने वीडियोज को अपग्रेड करेंगे ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। आपको यदि कोई दिक्कत ना हो, आपके तरीके से हम पढ़ा रहे हैं तो आपको बड़े ही मजे से समझ में आएगा, बड़े ही मजे से आप पढ़ेंगे। आपको समझ में जब आ जाएगा तो आप आसानी से अपने पेपर को क्रैक भी कर सकते हैं। तो दोस्तों यह बहुत ही बड़ी पहल है। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों कि क्या है। तो इसमें क्या क्या चीजें हैं वो तो आप जान ही रहे हैं। इसमें देख लीजिए, इन सभी शिक्षक भर्ती चाहे वह शिक्षक भर्ती हो चाहे वनडे एग्जाम हो, सबके लिए तैयारी है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला जो प्रश्न है दोस्तों, हम पुस्तक से ही जुड़ी हुई बातें सारी करेंगे, जितनी भी चारों पुस्तकें हैं उनके निचोड़ के साथ, और जो करंट अफेयर होंगे उसको आपके सामने लेकर उपस्थित हो जाएंगे। चलिए तो देखते हैं हमारा आज का पहला जो प्रश्न है वह क्या है। थोड़ा सा छोटा करेंगे क्योंकि इधर हमें खड़े होने के लिए भी जगह चाहिए। तो आइए, तो दोस्तों हमारा नाम तो आपको पता ही होगा, नाम से क्या लेना देना है। अगर आप सक्सेस हो जा रहे हैं तो नाम क्या, इंसान पता कर लेते हैं, एड्रेस तक पता कर लेते हैं, घर तक पहुंच जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए, पहला प्रश्न क्या है आपके सामने। तो दोस्तों ये सेशन क्या है एक बार फिर से आपको हम बता दें, क्या है, जीके, जीएस, करंट अफेयर, स्टैटिक जीके के साथ क्या है, करंट अफेयर्स। करंट अफेयर के प्रश्न होंगे, इसमें कोई भी बाहर अन्यथा नहीं होगा। चलिए शुरू करते हैं। तो ये आपको समझ में आ चुका होगा। चलिए आगे देखते हैं आगे। पहला प्रश्न क्या है आपका, पहला प्रश्न क्या है मेरे मित्र, ये देखिए। तो आराम से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, पहला सेशन है तो थोड़ा सा परिचयात्मक होना चाहिए। तो परिचयात्मक हो चुका है, बस आपके सामने जो भी है उसको शुरू किया जाए, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं। ये देखिए पहला प्रश्न आपके सामने, मजेदार प्रश्न। जून 2024 में किस केंद्र शासित प्रदेश को पूर्ण कार्यशील साक्षरता प्राप्त करने वाली प्रशासनिक इकाई घोषित किया गया है। तो इसमें क्या है दोस्तों, इसमें है क्या, इसमें केंद्र शासित प्रदेश पूछ रहा है, यूटी पूछ रहा है। तो सबसे पहले ये बताइए, अपने भारत में यूटी इस समय कितने हैं, केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है। तो केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी हो गई दोस्तों, 8 हो गई है। कितनी हो गई है, 8 हो गई है। 8 केंद्र शासित प्रदेश। अब कहेंगे कैसे, कुछ जुड़े भी हैं, कुछ कम भी किए गए हैं। तो इसमें से अब देखिए संयुक्त रूप से बना दिए गए हैं। इसमें आपके सामने एक दिख रहा है लद्दाख, एक नंबर पर लद्दाख हो गया, दूसरे नंबर पर जम्मू कश्मीर हो गया, तीसरे नंबर पर लक्षद्वीप हो गया, चौथा क्या हो गया दोस्तों, आपके सामने चौथे नंबर पर ये है दमन दीव एंड दादर नागर हवेली, दमन एंड दीव दादर नागर हवेली। फिर उसके बाद क्या है आपका, दिल्ली है, कौन है, तो दिल्ली है। दिल्ली के बाद क्या है, ये 5वें नंबर पर मान लीजिए। छठे नंबर पर आप चंडीगढ़ को मान लीजिए, चंडीगढ़ हो गया आपका, चंडीगढ़ हो गया। 7वें नंबर पर किसे मानेंगे, 7वें नंबर पर आपका पुदुचेरी हो गया। क्या हो गया, पुदुचेरी। 7वें नंबर पर पुदुचेरी हो गया। अब 8वें नंबर पर क्या है दोस्तों, जल्दी से कमेंट करके आप बताइए, जल्दी से कमेंट कीजिए। पुदुचेरी के बाद कौन सा बचा है, अभी एक तो बचा है कोई, तो कौन सा बचा है, वह है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ये हो गए आपके 8 केंद्र शासित प्रदेश। 8 केंद्र शासित प्रदेश दोस्तों। अब ये देखिए, आप कहेंगे कि 8 तो पहले ही थे, एक नया शामिल हो गया। कौन शामिल हुआ है, तो नया शामिल हुआ है आपका लद्दाख। लद्दाख जो है दोस्तों, यह नया यूटी बना है। नया यूटी कब बना है, ये 31 अक्टूबर को, 31 अक्टूबर 2019 को, 31 अक्टूबर 2019 को लद्दाख को यूटी में शामिल किया गया। लद्दाख को किस में शामिल किया गया है, यूटी में शामिल किया गया है। किसको, लद्दाख को, ठीक है। और साथ ही देखिए, अब ये दमन एंड दीव, दमन दीव और दादर नागर हवेली,
दमन दीव एंड दादर नागर हवेली जो है, दमन और दीव अलग हैं, एक ही में लिख दिया गया है। तो यहाँ पे दमन और दीव हो गया, ये दीव हो गया। दीव के साथ आप देखेंगे इधर दादर और नागर हवेली है, दादर नागर हवेली भी अलग है। ये अलग थे, इनको संयुक्त करके एक कर दिया गया, अलग थे संयुक्त करके एक कर दिया गया, जिससे 2 से 1 बन गए। लेकिन इसके बाद एक नया भी उसी में जोड़ दिया गया, कौन? ये लद्दाख। लद्दाख 2019 31 अक्टूबर 2019 से पहले यूटी नहीं था, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश नहीं था, इसे केंद्र शासित प्रदेश में शामिल किया गया। तो दोस्तों ये है यूटी से शामिल आपके सभी जवाब सवाल। उसके बाद क्या इसमें पूछा क्या है, ये सारी चीजें अब हम यहाँ से साफ कर रहे हैं। प्रश्न में क्या है वो देखते हैं। तो प्रश्न आपके सामने, पूर्ण कार्यशील केंद्र शासित प्रदेश को पूर्ण कार्यशील साक्षरता प्राप्त करने वाली प्रशासनिक इकाई घोषित किया गया है। किसे किया गया है दोस्तों? तो आपके लद्दाख को। किसको शामिल किया गया है? लद्दाख को। आपका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? लद्दाख हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलें अगले प्रश्न पर। ये आपका पहला प्रश्न रहा। पहले प्रश्न के बाद अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है, जून 2024 में भूमिगत कोयला गैसीकरण के लिए भारत की पहली पायलट परियोजना कहां शुरू की गई है? अब ये बताइए, पहली भूमिगत कोयला गैसीकरण, भूमिगत कोयला गैसीकरण के लिए भारत की पहली पायलट परियोजना। अब तो सीधी सीधी बात है कि पहली पायलट परियोजना कहां पर शुरू की गई है? कहां पर शुरू की गई है दोस्तों? तो इसमें से देखिए कहां शुरू की गई है? झारखंड में शुरू की गई है। कहां शुरू की गई है? झारखंड के जामताड़ा जिले के कस्ता कोयला ब्लॉक में शुरू किया गया है। कहां शुरू किया गया है? ब्लॉक में शुरू किया गया। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे देखिए, भूमिगत कोयला गैसीकरण के लिए भारत की पहली पायलट परियोजना कहाँ शुरू की गई है? तो झारखंड के जामताड़ा जिले के कस्ता कोयला ब्लॉक में यहाँ शुरू किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको आशा करते हैं समझ में आया होगा। चलिए आगे चलें, फिर आगे चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। यह प्रश्न हमारा समाप्त हो गया। तो पहला ही दिन है, इसीलिए हम आज कम प्रश्नों की श्रृंखला लेकर उपस्थित हैं आपके सामने। तो पहले दिन ज्यादा बोझ दे देना अच्छा नहीं है, इसलिए हम कम प्रश्न और थोड़ा कम ही व्याख्या करेंगे। आशा करेंगे आपको समझ में आएगा। फिर अगला वीडियो जैसे जैसे वीडियो बढ़ाएंगे, जैसे जैसे आगे वीडियो बनाएंगे, उसमें हम प्रश्नों की श्रृंखला को बढ़ाते जाएंगे और जल्द से जल्द और अच्छी तरीके से व्याख्या भी करेंगे। आइए एडिशनल जानकारियां भी देते जाएंगे। तो प्रश्न की तरफ चलते हैं। 25 जून से 27 जून 2024 के बीच भारत में 64वीं अंतरराष्ट्रीय चीनी संगठन भारत में हुआ है। भारत में ज्यादातर संगठन कहाँ होते हैं? ज्यादातर बैठकें कहाँ होती हैं? बैठक की बात कर रहा है ना। ज्यादातर बैठकें कहाँ होती हैं? अपने नई दिल्ली में होती हैं। नई दिल्ली से यदि कहीं हटता है तो ज्यादा से ज्यादा मुंबई चला जाता है। ज्यादा से ज्यादा कहाँ जाता है? मुंबई चला जाता है। मुंबई से हटेगा तो कहाँ चला जाता है? अपने यूपी में चला आता है। कहाँ चला आता है? यूपी में आता है। तो यूपी में आपका लखनऊ और वाराणसी हो जाता है। तो बैठकों से ज्यादा आप परेशान ना होया कीजिए। बैठकें आपकी ज्यादा अंतरराष्ट्रीय बैठकें हैं तो नई दिल्ली, अंतरराष्ट्रीय बैठकें हैं तो नई दिल्ली आप मार के चले आया कीजिए। और वैसी बैठकें हैं जिस तरह से हो जाए, मुंबई पे चले जाइएगा, कुछ चले जाती हैं। मुंबई महाराष्ट्र में जाता है। फिर उसके बाद अगर मुंबई महाराष्ट्र को हटा दें तो अगर यूपी की बात, भारत में बैठक की बात करें तो भारत में बैठक की बात आपकी ज्यादातर लखनऊ और वाराणसी में होती है। तो अंतरराष्ट्रीय की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? अंतरराष्ट्रीय की बात कर रहा है। तो अब ये बताइए आईएसओ का मुख्यालय कहाँ है? ये जो आईएसओ है, आईएसओ का मुख्यालय कहाँ होगा? अंतरराष्ट्रीय चीनी संगठन की 64वीं बैठक थी, लेकिन ये बताइए आईएसओ का मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय कहाँ होगा मेरे दोस्त? तो मुख्यालय आपका कहाँ है? लंदन में है। मुख्यालय कहाँ होगा दोस्तों? लंदन।
अब लंदन लिख दे रहे हैं। चलिए लंदन लिखिए या लंदन लिखिए, हिंदी में तो लंदन होना चाहिए। चलिए लंदन में मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? HQ यानी कि हेडक्वार्टर कहाँ है? लंदन में हो गया। ISO की स्थापना कब हुई थी मेरे प्यारे मित्र? ISO की स्थापना अगर पूछ लिया जाए तो ISO की जो स्थापना है यह आपकी 1968 में हुई थी। कब हुई थी दोस्तों? 1968 में हुई थी। तो अब ये प्रश्न पर आते हैं। ये तो हमने थोड़ी सी एडिशनल जानकारी दी, थोड़ी सी जानकारी दी, उसके बाद आगे चलते हैं। तो क्या पूछा है इस प्रश्न में? ये जानकारियां आपके लिए हो गई। आगे चलते हैं। तो 25 जून से 27 जून 2024 के बीच भारत में 64वीं अंतरराष्ट्रीय चीनी संगठन ISO परिषद की बैठक कहाँ आयोजित हुई थी? कहाँ आयोजित हुई दोस्तों? अभी अभी मैंने बताया कि आप जब अंतरराष्ट्रीय की बात आए तो आप कहाँ जाएंगे? तो अपनी नई दिल्ली में जाएंगे। नई दिल्ली, नई दिल्ली, ठीक है। गुजरात की बात करें दोस्तों तो गुजरात इस समय बड़ा चर्चित है। गुजरात इस समय बड़ा चर्चित है। किससे चर्चित है दोस्तों? बाढ़ से त्रस्त है, बाढ़ से एकदम त्रस्त है। बाढ़ से त्रस्त क्यों है दोस्तों? यहाँ पर एक चक्रवात आया है, यहाँ पर एक क्या आया है? चक्रवात आया है। चक्रवात का नाम क्या है दोस्तों? नाम है असना। क्या नाम है चक्रवात का? नाम असना है। यह चक्रवात का जो नाम किसने दिया है दोस्तों? तो यह किसने दिया है? पाकिस्तान ने दिया है। किसने दिया है मेरे प्यारे मित्र? पाकिस्तान ने दिया है। इसका नाम किसने दिया? पाकिस्तान ने दिया है। कि कहां पर यह चक्रवात आया है? तो यह अरब सागर में उठा हुआ चक्रवात है। अरब सागर में उठा हुआ चक्रवात है। अब अरब सागर में यह दोस्तों कितने समय बाद आया है? 1976 के बाद अब आया है। 1976 के बाद यह पहला चक्रवात है। 1976 के बाद यह पहला चक्रवात है, यानी कि बहुत समय बाद। अब सोचिए तो गुजरात में पहले तो बारिश हुई, पहले जम के बारिश हुई, उसके बाद चक्रवात आ गया, चक्रवात से भी त्रस्त है। अब ये बताइए जो चक्रवात है उसका नाम असना है। नाम किसने दिया? पाकिस्तान ने दिया। नाम किसने दिया? पाकिस्तान ने। कहां पर आया? अरब सागर में। कितने वर्षों बाद आया? 1976 के बाद आया। तो ये दोस्तों आपके लिए एडिशनल जानकारी हो गई। और इस प्रश्न का जो राइट आंसर है दोस्तों वह क्या हो जाएगा? नई दिल्ली। इस प्रश्न का राइट आंसर कौन हो जाएगा? नई दिल्ली हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। ये देखिए 23 जून 2024 को किस शहर को यूनेस्को की सूची में, सबसे पहली बात यूनेस्को की नई सूची है ना, यूनेस्को की नई सूची में भारत के पहले साहित्य शहर, भारत का पहला साहित्य शहर है, इसीलिए यह भी करंट अफेयर की दृष्टि से महत्वपूर्ण हुआ। तो भारत के पहले साहित्य शहर यानी कि सिटी ऑफ लिटरेचर, सिटी ऑफ लिटरेचर के रूप में सम्मानित किया गया। तो कौन से शहर को किया गया दोस्तों? कौन से राज्य को किया गया? तो वह है आपका कोझिकोड, केरल। केरल के कोझिकोड को क्या किया गया दोस्तों? सम्मानित किया गया है। किसके लिए? तो सिटी ऑफ लिटरेचर के लिए, सिटी ऑफ लिटरेचर के लिए, सिटी ऑफ लिटरेचर। देखिए आधी हिंदी आधा लिटरेचर, ये देखिए लिटरेचर, हिंदी और इंग्लिश में कंफ्यूज, हिंदी लिखे कि इंग्लिश लिखे। चलिए ये हो गया। तो क्या है? साहित्य शहर, साहित्य शहर। क्या लिख रहे हैं भैया? चलिए अच्छा साफ कर दे रहे हैं। तो क्या हो गया? हम सही से लिखने का प्रयास करें। साहित्य शहर। अब बताइए तो साहित्य शहर किसे कहा गया दोस्तों? तो इसे कहा गया है कोझिकोड, केरल को, कोझिकोड केरल। यहाँ पे सूरत शामिल किया गया है दोस्तों। तो सूरत और इंदौर, सूरत और इंदौर ये दो शहर हैं जो सबसे स्वच्छ शहर हैं, सबसे स्वच्छ शहर में प्रथम स्थान को साझा किए हुए हैं। स्वच्छ शहर के प्रथम स्थान को साझा करने वाले ये दो शहर हैं। प्रथम स्थान को साझा करने वाले दो शहर कौन से हैं? एक तो सूरत हो गया, दूसरा इंदौर हो गया। एक कौन है? गुजरात का सूरत, और दूसरा क्या है? इंदौर है महाराष्ट्र। किसका है दोस्तों? मध्य प्रदेश का। महाराष्ट्र निकलने जा रहा था, उसके लिए माफी चाहेंगे।
तो ये मध्य प्रदेश का एमपी मध्य प्रदेश और गुजरात सूरत। तो ये दोनों शहर जो हैं दोस्तों सबसे स्वच्छ शहर का दर्जा साझा किए हुए हैं। ठीक है, इसके पहले कौन था? इसके पहले केवल और केवल इंदौर 5 बार, इससे पहले 5 बार इंदौर सबसे स्वच्छ शहर का खिताब जीत चुका था। चलिए आगे चलें। तो ये आपके जो प्रश्न है दोस्तों इसका उत्तर कौन होगा? कोझिकोड केरल हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है मेरे प्यारे मित्र? ये देखिए आपके सामने है, वह राज्य जिसने जून 2024 में बहन बेटी स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की गई है। तो दोस्तों बहन बेटी की बात आई है, तो अब ये बताइए कोलकाता में मौमिता कांड, उसके बाद ऐसे ऐसे रेप कांड, हत्याकांड दिख रहे हैं जिससे दिल दहल जाता है। दिल क्या हो जाता है? दहल जाता है, मानो कि इंसानों में इंसानियत ही नहीं बची है। इतने दरिंदगी से ऐसे कांड को अंजाम देते हैं, ऐसा होता है, ऐसा प्रतीत होता है कि मिल जाए तो इनको सीधा सीधा क्या कर दिया जाए? समाप्त ही कर दिया जाए। कैसे उनके दिल में यह विचार उत्पन्न होता है कि किसी को मार दिया जाए जान से, पहले उसके साथ कुकर्म किए जाएं, फिर उसकी हत्या कर दी जाए। तो ऐसी हैवानियत आती कहाँ से है? तो चलिए दोस्तों उसे रहने दीजिए, वो अलग मुद्दा हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर बहन बेटी स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना, बहन बेटी स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना शुरुआत कहाँ हुई दोस्तों? किस राज्य में किया गया? तो बहन बेटी स्वावलंबन योजना दोस्तों यह शुरुआत किया गया आपके झारखंड में। कहाँ किया गया? झारखंड में किया गया है। अगर केरल की बात करें दोस्तों, वन स्कूल वन आईएएस, वन स्कूल वन आईएएस प्रोग्राम शुरू करने वाला राज्य कौन है? तो केरल है। सबसे साक्षर राज्य की बात करें, सबसे साक्षर राज्य की बात करें, सबसे साक्षर राज्य की बात करें दोस्तों, तो वह भी कौन है? तो वह भी अपना केरल है, वह भी अपना केरल ही है। लेकिन इस प्रश्न का राइट आंसर कौन बनेगा दोस्तों? यह आपका झारखंड बन जाएगा। तो पहली पायलट परियोजना किसने शुरू की है दोस्तों? पहली पायलट परियोजना किसने शुरू की है? तो पहली पायलट परियोजना भी पायलट परियोजना, तो पहली पायलट परियोजना भी किसने शुरू की है? तो झारखंड ने ही शुरू की है दोस्तों। झारखंड में कहां? तो जामताड़ा जिले के, कहां पर? तो जामताड़ा जिले के, जामताड़ा जिले के कस्ता कोयला ब्लॉक में। कहां पर? तो कस्ता कोयला ब्लॉक में, कोयला ब्लॉक में। तो रिपीट भी कर लीजिए, रिवाइज भी तुरंत कर लीजिए, बहुत अच्छे से आपको याद हो जाएगा। तो ये हो गया आपका झारखंड। चलिए केरल से संबंधित कुछ जानकारियां थी वो आपको समझ में आ गई होंगी। चलिए आगे चलें। वह राज्य जिसके सभी जिलों में 1 जुलाई 2024 से प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस की शुरुआत की गई है। करंट अफेयर से जुड़ा हुआ प्रश्न है दोस्तों। तो अब बताइए कौन सा ऐसा राज्य है, कौन सा ऐसा राज्य है, अब बताइए कौन सा ऐसा राज्य है जिसमें 1 जुलाई 2024 से प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस की शुरुआत की गई है? सभी जिलों में इसके सभी जिलों में यह शुरुआत की गई है दोस्तों। तो अब बताइए वह कौन सा राज्य है? राज्य का नाम बताइए। तो राज्य का नाम क्या हो जाएगा दोस्तों? राज्य का नाम आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश। कौन हो जाएगा? मध्य प्रदेश, एमपी। एमपी का इंदौर अभी अभी मैंने बताया, एमपी इंदौर, एमपी इंदौर अभी अभी मैंने बताया। अब एमपी में ही दोस्तों, हाँ एमपी ही क्या है, एमपी का ही ये इंदौर है जो दोस्तों सबसे स्वच्छ शहर, सबसे स्वच्छ शहर का खिताब हासिल किया है। साथ में साझा किसने किया है? सूरत ने किया है। अभी अभी मैंने बताया, फिर से रिवाइज कर लीजिए। रिवाइज करते रहेंगे तो चीजें आपके दिमाग में क्या हो जाएंगी? कंठस्थ हो जाएंगी। इस प्रश्न का राइट आंसर कौन था? एमपी था।
18वीं लोकसभा का पहला सत्र कब से प्रारंभ हुआ? 18वीं लोकसभा का पहला सत्र कब प्रारंभ हुआ था? दोस्तों कब प्रारंभ हुआ था जल्दी बताइएगा। तो कब प्रारंभ हुआ पहला सत्र? पहला सत्र आपका प्रारंभ हुआ दोस्तों 24 जून 2024 को। 24 जून 2024 को आपकी 18वीं लोकसभा का पहला सत्र शुरू हुआ। पहला सत्र शुरू हुआ दोस्तों, तो पीएम कौन बने? पीएम आपके नरेंद्र मोदी, पीएम नरेंद्र मोदी, पीएम नरेंद्र मोदी जी बने। अब ये तीसरी बार किस बार? तीसरी बार इन्होंने क्या लिया? पीएम पद की शपथ ली है, पीएम पद की शपथ ली है। अच्छा ये बताइए पीएम को शपथ कौन दिलाते हैं? पीएम को शपथ कौन दिलाते हैं? तो पीएम को शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं। कौन दिलाते हैं दोस्तों? तो राष्ट्रपति दिलाते हैं। और राष्ट्रपति इस समय कौन है अपनी? तो यह है आपके एक ट्राइबल जनजाति क्षेत्र से। कौन है दोस्तों? तो वह कौन है? आपकी द्रौपदी मुर्मू जी, द्रौपदी मुर्मू जी हैं क्या? आपकी राष्ट्रपति। ठीक है, चलिए किस जनजाति से हैं, यहाँ बिलोंग करती हैं दोस्तों? तो आपकी ये जो राष्ट्रपति हैं यह बिलोंग करती हैं आपके संथाल जाति से। किस जाति से? किस जनजाति से? तो संथाल जनजाति से। पहली महिला जनजाति, पहली महिला जनजाति जो जनजाति से आने वाली यह पहली महिला है जो क्या है? राष्ट्रपति बनी है दोस्तों। पहली महिला जो क्या है? राष्ट्रपति है, किसी जनजाति से बिलोंग करती हैं। किस जनजाति से बिलोंग करती हैं? तो यह संथाल जनजाति से बिलोंग करती हैं। पीएम नरेंद्र मोदी तीसरी बार क्या हुए हैं? शपथ लिए हैं पीएम पद की। और कब लिए हैं शपथ? कब लिए हैं? अच्छा ये तो 18वीं लोकसभा सत्र की पहली शुरुआत कब हुई थी? 24 को हुई थी। अब शपथ कब लिया था इन्होंने? शपथ लिया है 9 जून 2024 को इन्होंने क्या लिया है? शपथ लिया है। ठीक है, अब 4 जून 2024 को ये जो 18वीं लोकसभा है, ये जो चुनाव था वह समाप्त हुआ था। ठीक है, इसका चुनाव कब समाप्त हुआ था दोस्तों? चुनाव समाप्त कब हुआ था? तो चुनाव समाप्त हुआ था 4 जून को। समाप्त कब हुआ था? 4 जून को हुआ था। अच्छा ये जो शपथ लिया है इनके साथ 30 और मंत्रिमंडल ने इस पर शपथ लिया, 30 और लोगों ने इस पर मंत्री पद ने इस पर शपथ लिया था। चलिए 11 जुलाई को क्या है दोस्तों? 11 जुलाई की डेट क्या है? अच्छा तारीख से भी आपसे प्रश्न, जो दिवस होते हैं उनसे भी प्रश्न पूछता है। तो 11 जुलाई मैंने स्पेसिफिक तरीके से इस पे डाल दिया था कि जब इस तरह से जब आ ही रहा है तो इसमें देख लिया जाए। तो 11 जुलाई को क्या मनाया जाता है दोस्तों? यह मनाया जाता है वैश्विक जनसंख्या दिवस। वैश्विक जनसंख्या दिवस के रूप में 11 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, अगर यहीं पे कहें 1 मई को क्या मनाया जाता है? तो 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है मेरे प्यारे मित्र? तो 1 मई को मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो जो बोल रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। पृथ्वी संकट में है, पौधे लगाते रहिए। पृथ्वी संकट में है, पौधे लगाते रहिए। पौधे लगाने से याद आया मेरे प्यारे मित्र कि 5 जून 2024 को पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक योजना चलाई। एक वृक्ष माँ के नाम की परियोजना चलाई। और कौन सा वृक्ष लगाया दोस्तों? पीपल का एक वृक्ष लगाकर इन्होंने संबोधित किया सबको कि सब लोग माँ के नाम एक वृक्ष जरूर लगाएं।
ठीक है, माँ के नाम एक वृक्ष जरूर लगाएं। ठीक, चलिए तो आगे चले मेरे प्यारे मित्र, इतनी जानकारियां बहुत हो गई आपके लिए, आगे चलते हैं, नहीं तो सेशन बहुत लंबा हो जाएगा। 7 प्रश्न हो गए, अब 20 प्रश्न मैंने इसमें लिया हुआ है। अच्छा, एक ये देख लीजिए FTITTP, इसमें क्या है दोस्तों, इसमें FTITTP क्या फुल फॉर्म है इसका, तो इसका फुल फॉर्म है दोस्तों फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन। अच्छा लिखा हुआ है ऊपर इमिग्रेशन और साथ ही साथ ट्रस्टेड, तो दोस्तों ऊपर लिखा हुआ है तो लिखने की वैसे कोई खास जरूरत है नहीं, अंग्रेजी में क्या लिख देना वही तो बात हो जाएगी। ट्रस्टेड ट्रेवल प्रोग्राम है, प्रोग्राम लिख दीजिए, हो गया। तो ये आपका फुल फॉर्म हो गया। फुल फॉर्म को छोड़िए, इसमें क्या है, फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन टेस्टेड ट्रेवल प्रोग्राम, यानी कि FTTP है, यहाँ पे TTP है, TI नहीं, ठीक है, ट्रस्टेड ट्रेवल प्रोग्राम, ठीक है, हो गया। तो ये हो गया दोस्तों, शुरू करने वाला हाल ही में देश का पहला हवाई अड्डा बना। तो अब दोस्तों इसमें हवाई अड्डों की चर्चा की गई है, तो कौन सा ऐसा हवाई अड्डा है जो FTITTP शुरू करने वाला पहला हवाई अड्डा बना है, देश का पहला, भारत का पहला हवाई अड्डा, ठीक है। तो अब बताइए कौन सा है, तो वह आपका हो जाएगा दोस्तों, वह आपका हो जाएगा, कौन हो जाएगा, दिल्ली का इंदिरा गांधी। अच्छा, नाम सबके दिए हुए हैं, कौन सा हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है, दिल्ली का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा टर्मिनल, तो यही आपका राइट आंसर बनेगा यहाँ पर। यही भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा भी है, भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा भी है, भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा। अच्छा, भारत का सबसे छोटा हवाई अड्डा बलजेक या तूरा जिसे कहते हैं, बलजेक या तूरा हवाई अड्डा मेघालय में जो स्थित है, यह सबसे छोटा हवाई अड्डा है, यह सबसे छोटा हवाई अड्डा है, छोटा हवाई अड्डा है। अब उसके बाद चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर स्थित है दोस्तों, चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लखनऊ में स्थित है। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां स्थित है दोस्तों, तो यह आपका वाराणसी में स्थित है, ठीक है। चलिए आगे चलें अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है मेरे प्यारे मित्र, मेरे प्यारे दोस्तों आप जुट जाइए, आपके पास बहुत ज्यादा समय नहीं है। RO वाले और जो शिक्षक भर्ती से जुड़े हुए सारे अभ्यर्थी हैं, जितने भी हैं, देखिए बहुत हलचल चल रही है, बहुत हलचल चल रही है सरकार के बीच कि कैसे और कब भर्ती प्रक्रियाओं को पूरा किया जाए। तो भर्ती प्रक्रियाएं कब पूरा हो जाए, कब आ जाए आपके सामने, कितने जल्दी करा लिया जाए पेपर, ये कोई कुछ कह नहीं सकता है। यहाँ हाई कोर्ट लगातार आदेश पे आदेश जारी किए जा रहा है, और कहीं आपके सामने आ गया तो बहुत ज्यादा मौका आपको नहीं मिलने वाला है। और आपको करंट अफेयर कहाँ से पढ़ना पड़ेगा, या तो SPD से देगा या तो घटनासार से देगा, क्या करेंगे आप, तैयार तो यहीं से करना होगा। तो जुड़ जाइए और लगातार बने रहिए, ठीक है। चलिए तो ये देखिए, उड़ीसा के कटक से बीजेपी सांसद जिन्हें 18वीं लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर बनाया गया, क्या बनाया गया दोस्तों, प्रोटेम स्पीकर बनाया गया। तो कहाँ का बनाया, उड़ीसा, कहाँ का, उड़ीसा का, ठीक है, उड़ीसा के CM कौन है दोस्तों, उड़ीसा के CM की बात करें तो उड़ीसा के CM कौन है, तो CM आपके हैं, ये देखिए मोहन चरण मांझी वहां के क्या है, CM है। और पूछा क्या है, प्रोटेम स्पीकर पूछा है, तो प्रोटेम स्पीकर आपके हो जाएंगे भर्तृहरि मेहताब को क्या बनाया गया दोस्तों, उड़ीसा के कटक से बीजेपी सांसद जिन्हें 18वीं लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर बनाया गया है, वही है। अच्छा, भजन लाल शर्मा क्या है, कौन है दोस्तों, तो भजन लाल शर्मा यह राजस्थान के CM है, राजस्थान के CM है, ठीक है। उड़ीसा के CM कौन है, तो मोहन चरण मांझी जी हैं,
मोहन चरण मांझी वहां के सीएम है। और प्रोटेम स्पीकर यानी कि राइट आंसर इस प्रश्न का कौन हो जाएगा? तो राइट आंसर आपका हो गया भर्तृहरि मेहता। हो गया दोस्तों, आगे चलते हैं। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने ये देखिए, वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल ने भारत के किस शहर को जून 2024 में वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का टैग मिला है? अब ये बताइए, टैग मिला है यहाँ पे, तो किसको टैग मिला है दोस्तों? वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल का टैग किसको मिला है? आप बताइए, जल्दी बताइए। तो यह हो जाएगा आपका श्रीनगर। कौन हो जाएगा? श्रीनगर हो जाएगा। इंदौर सबसे स्वच्छ शहर, साथ में सूरत मत भूलिए क्योंकि इन दोनों ने साझा किया हुआ है। नई दिल्ली का इंदिरा गांधी हवाई अड्डा क्या हासिल किया है दोस्तों? तो हासिल किया है एफटीपी और साथ में एफटीपी के साथ साथ क्या है? टीटीपी। तो इसका यह क्या हासिल किया है? इसको हासिल करने वाला कौन सा हवाई अड्डा है? तो दिल्ली का इंदिरा गांधी हवाई अड्डा टर्मिनल नंबर 3 है। ठीक है। लद्दाख की बात करें तो लद्दाख नया यूटी बना है। क्या बना है? नया यूटी बना है। और साथ ही साथ कब बना है दोस्तों? तो 31 अक्टूबर को बना है। 31 अक्टूबर 2019 को बना है। अच्छा 2024 हमारे दिमाग में कहाँ से आ रहा था? अभी अक्टूबर आया ही नहीं, 24 आ रहा। चलिए ये हो गया। ठीक है दोस्तों, आगे चलें। चलिए अच्छा, लद्दाख में अभी क्या हमने पहला ही प्रश्न हमारा था दोस्तों, कमेंट करके बताइए कि लद्दाख में और क्या हुआ था। पहले प्रश्न का आंसर क्या था, या पहला प्रश्न यानी कि लद्दाख में कुछ और करंट अफेयर की बातें हुई हैं। जो बात हुई है पहले प्रश्न में वही आपको कमेंट करके बताना है। जल्दी से कमेंट कीजिए, वापस देखने मत जाइएगा, पहले बताइएगा प्रश्न फिर उसके बाद देखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में वन्य जीव विशेषज्ञों द्वारा, ये विशेषज्ञों द्वारा है दोस्तों, क्या है? द्वारा नहीं, ये द्वारा है। ठीक है, द्वारा हो गया। द्वारा पहली बार किस राष्ट्रीय उद्यान में धारीदार सिसिलियन यानी कि इचवियोंकिस एसपीपी की उपस्थिति का दस्तावेजीकरण किया गया है? कहाँ किया गया है दोस्तों? तो अब ये बताइए। अच्छा, साउथ बटन आइलैंड उद्यान ये जो है दोस्तों, यह क्यों ख्याति प्राप्त किया हुआ है? ANN अंडमान निकोबार द्वीप समूह का यह क्या है? राष्ट्रीय उद्यान है। और यह भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। और सबसे बड़ा कौन होगा दोस्तों? तो हिमिस। कौन हो जाएगा? हेमिस कहिए या हिमिस कहिए। यह कहाँ का है दोस्तों? लद्दाख का है। कहाँ का है? लद्दाख का है। और यही भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान। अच्छा, सबसे बड़ा लिख दे रहे हैं, आप समझ जाइएगा। सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। कौन है? हेमिस या हिमिस। काजीरंगा क्या है दोस्तों? तो ये जो काजीरंगा है, अब ये बताइए काजीरंगा का बताइए स्पेशलिटी क्या है, इसकी स्पेशलिटी क्या है? तो इसकी स्पेशलिटी यही है दोस्तों, यही वन्यजीव धारीदार सिसिलियन जो अभी उपस्थिति पंजीकरण दस्तावेजीकरण किया गया है, कहाँ पर किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है दोस्तों? तो यह आपके असम में है। कहाँ है? असम में है। यह प्रसिद्ध किसके लिए है दोस्तों? तो यह प्रसिद्ध है एक सींग वाले गैंडे के लिए। एक सींग वाले गैंडे के लिए यह प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए हो गया। अब इसके बाद दुधवा नेशनल पार्क है दोस्तों। तो दुधवा नेशनल पार्क की बात करें तो यह यूपी का यानी कि उत्तर प्रदेश का यानी कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश का कौन है? दुधवा नेशनल पार्क। ठीक है, ये हो गए आपके। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तब इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। चलिए आगे चलें, अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो दोस्तों
कितना मजा आ रहा है। बहुत हार्ड प्रश्न नहीं है, बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं। और यह क्या है दोस्तों, आपके जीके जीएस और करंट अफेयर से जुड़े हुए हैं। करंट अफेयर से ज़्यादा जुड़े हुए हैं, जीके और जीएस तो आपके लाइन में आगे मिलते रहेंगे। चलिए आगे चलें। अगला प्रश्न क्या है मेरे प्यारे मित्र, तो अगला प्रश्न हमें जैसा कि लग रहा है कि होना चाहिए ये किसी सूचकांक को, सही है, सूचकांक से ही। जून 2024 में जारी दुनिया के 180 देशों में, यानी कि 180 देशों की लिस्ट होती है, 180 देशों के पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत को रैंक प्राप्त है। भारत को कौन सा स्थान प्राप्त है दोस्तों, आप बताइए। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त है। अंक कितना प्राप्त हुआ था, तो अंक प्राप्त हुआ था 27.6 अंक प्राप्त हुए। अंक कितने प्राप्त हुए थे मेरे प्यारे मित्र, तो अंक प्राप्त हुए थे कितने, तो वह प्राप्त हुए थे 27.6 अंक प्राप्त हुए थे। लेकिन यहाँ रैंक पूछ रखा है कि कौन सी रैंक है दोस्तों 180 देशों में, तो 180 देशों में जो रैंक प्राप्त हुई है वह है 176वीं रैंक। कौन सी रैंक है दोस्तों, तो 176वीं रैंक है। अब जो ऊपर ऑप्शन है 63वीं रैंक किसकी है दोस्तों, आप बताइए जरा। 76वीं रैंक किसकी, अच्छा 63वीं रैंक 176, इसका आंसर हमने बता दिया है। लेकिन बाकी तीनों जो रखे हुए हैं ऑप्शन में, यह किसी ना किसी के रैंक हैं, तो आप बताइए जल्दी से। चलिए हम ही बता दे रहे हैं दोस्तों, तो यह है आपका 63वां जो है, ये क्या है, तो वैश्विक ऊर्जा संक्रमण, वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक, संक्रमण सूचकांक का है, ठीक है, रैंक, ये भारत का रैंक है। तो 39वां क्या है दोस्तों, 39वीं, यानी कि 39वें पर भी कुछ होगा, तो 39वें पर क्या है मेरे दोस्तों, तो यह लोकतंत्रात्मक सूचकांक है, लोकतंत्रात्मक सूचकांक, तंत्र सूचकांक है। भारत का लोकतंत्रात्मक सूचकांक कितना है दोस्तों, तो वह है आपका 39वां है। 41वां क्या है दोस्तों, तो यह आपका है पर्यटन एवं यात्रा विकास सूचकांक, यात्रा विकास सूचकांक में भारत की रैंक क्या है दोस्तों, तो भारत की रैंक कितनी है, वह रैंक है 41। तो आपके सामने मैंने चारों रख दिए हैं, चारों आप याद रखना दोस्तों, यह सब करंट अफेयर के प्रश्न हैं जो आपके लिए जरूरी हैं, ठीक है, जून 2024 के हैं। प्रश्न नंबर 13, अपने कर्मचारियों को सड़क दुर्घटना में मृत्यु की स्थिति में 1 करोड़ रुपए का बीमा, 1 करोड़ रुपए का बीमा मुआवजा देने वाला देश का पहला राज्य बना है। सड़क दुर्घटना में, यानी कि जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको सड़क दुर्घटना में अगर उनकी मृत्यु हो जाती है तो उसके उपरांत उनको बीमा का मुआवजा 1 करोड़ का देने का फैसला किस देश ने लिया है, किस राज्य ने लिया है, वह देश देश का पहला राज्य बन गया है दोस्तों। तो कौन है आप बताइए, जल्दी से बताइएगा, तो वह हो जाएगा आपका कर्नाटक। कर्नाटक ऐसा करने वाला आपका देश का पहला राज्य बना है जो 1 करोड़ का क्या देगा, बीमा देगा, बीमा मुआवजा देने का क्या किया है, निर्णय लिया गया है, फैसला किया गया है। अब बताइए कर्नाटक की राजधानी कहाँ है दोस्तों, तो बेंगलुरु है। कहाँ है दोस्तों, बेंगलुरु है, या बेंगलोर कहिए, जो भी आपके सामने समझ में आए, बेंगलुरु कहिए या बेंगलोर कहिए, तो ये है। अब बताइए यहाँ के सीएम कौन है दोस्तों जिन्होंने यह फैसला लिया है, तो यहाँ के सीएम हैं सिद्धारमैया। कौन है दोस्तों, सिद्धारमैया जी। सिद्धारमैया जी यहाँ के क्या है, सीएम है, जिन्होंने यह फैसला लिया है, और क्या है दोस्तों, तो और बात करें तो यहाँ पर और कुछ बात वैसे नहीं है, बस इतनी सी बात है यहाँ की। तो इन्होंने क्या किया है, फैसला लिया है, क्या फैसला लिया है, साथ में 1 करोड़ जीवन बीमा, लेकिन मरने के उपरांत है। अब बताइए मरने के उपरांत की बात, मरने के बाद पैसे मिले तो वो बहुत अच्छी बात थोड़ी है,
देश की शीर्ष गैस आपूर्ति कंपनी गेल, GAIL। कितने लोगों को तो इसका फुल फॉर्म तक नहीं पता होता है। क्या है दोस्तों? गैस अथॉरिटी, गैस अथॉरिटी, गैस अथॉरिटी और क्या है? इंडियन लिमिटेड, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडियन लिमिटेड। तो इंडिया लिमिटेड तो छोड़ दीजिए, गैस अथॉरिटी जानते रहिए, इंडिया लिमिटेड तो आप बना ही सकते हैं, INDIA लिमिटेड LTD। चलिए पूरा कर लीजिएगा आप। तो ये हो गया। तो अच्छा ये बताइए कि गेल जो है, गेल के चेयरपर्सन कौन है? गेल के चेयरपर्सन कौन है जरा बताइएगा, कमेंट कीजिएगा जल्दी से। तो गेल के चेयरपर्सन या MD जिसे कहते हैं कौन है, जल्दी बताइएगा। तो देख लीजिए, MD या चेयरमैन जिसे कहते हैं, चेयरमैन कौन है? तो यह है आपके संदीप कुमार गुप्ता। कौन है दोस्तों? संदीप कुमार गुप्ता जी, ठीक है। ये हैं आपके MD या चेयरमैन किसके? तो गेल के। गेल का फुल फॉर्म गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है। ये हो जाएगा आपका गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। हो गया? तो ये हो गया। उसके बाद अब यहाँ बात किसकी थी? बात तो हमने पूरा पढ़ा नहीं, पहले तो गेल का बता दिया। गेल बता दिया तो चलिए आगे चलते हैं। गेल बता दिए तो जेल थोड़ी हो जाएगा। ने कहा 60,000 करोड़ की निवेश से भारत की सबसे बड़ी इथेन क्रैकर परियोजना स्थापित करने की घोषणा की है। कहां पर स्थापित करने की घोषणा की है दोस्तों? तो यहाँ कहां पर किया गया है? ये किया गया है आपके सीहोर मध्य प्रदेश में। कहां पर किया गया है? सीहोर मध्य प्रदेश में। कितने का? 60,000 करोड़, 60,000 करोड़ का निवेश। निवेश छोटा नहीं है दोस्तों, बहुत बड़ा। कंपनी भी छोटी नहीं है। कौन कंपनी है? गेल कंपनी है। और क्या किया है? सबसे बड़ी इथेन क्रैकर परियोजना स्थापित करने की बात किया है। कहां पर? सीहोर मध्य प्रदेश में। अच्छा, जामताड़ा झारखंड क्या है दोस्तों? तो यहाँ से गैसीकरण कोयला की बात की गई है, कस्ता, जामताड़ा कस्ता कोयला ब्लॉक में, ठीक है। चलिए हो गया। कोझिकोड केरल क्या है दोस्तों? कोझिकोड केरल जो है साहित्य शहर, सबसे पहला साहित्य शहर घोषित होने वाला पहला शहर है। सिटी ऑफ लिटरेचर जिसे कहते हैं। मालाबार नदी महोत्सव भी यहीं पे मनाया जाएगा। कहां पर? मालाबार नदी महोत्सव। नदी महोत्सव कहाँ मनाया जाएगा दोस्तों? तो कोझिकोड केरल में ही मनाया जाएगा। कोझिकोड केरल में ही मनाया जाएगा। इंदौर मध्य प्रदेश सबसे स्वच्छ शहर, साथ में सूरत ने साझा किया है इसका रैंक फर्स्ट। चलिए हो गया। अगर ये हो गया तो दोस्तों आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। कितना प्रश्न हुआ? 14वां प्रश्न हो गया। 15वें प्रश्न पर आते हैं। 19 जून 2024 को वैश्विक आर्थिक मंच, यानी कि कौन है? वैश्विक आर्थिक मंच यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ठीक है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी कि विश्व आर्थिक मंच WEF द्वारा जारी वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक अभी मैंने बता दिया है। इसको बताने की तो जरूरत नहीं होनी चाहिए। चलिए उसको नहीं बताएंगे, लेकिन 3 ऑप्शन और हैं, उसको बता दिया जाए। 3 ऑप्शन और हैं, उनको बता दिया जाए। भुखमरी वाला बता दीजिए आप लोग। भुखमरी के बाद लैंगिक समानता वाला बता दीजिए। लैंगिक समानता के बाद एक और है, उसको भी बता दीजिए। जल्दी से बताइएगा, तो हम हट जा रहे हैं 10 सेकंड के लिए, जल्दी बताइए। तो इसका तो वैश्विक आर्थिक मंच, ये ऊर्जा वैश्विक सूचकांक, ये तो हमने बता दिया है। ये तो हमने पहले ही बता दिया। इसका राइट आंसर ये है। पिछले ही प्रश्न में अभी बता के निकल रहे हैं। चलिए बताइए जरा, तो जल्दी बताइए। जल्दी बताइए, इतना समय थोड़ी मिलेगा।
तो अभी अभी मैंने बताते बताते ही बता दिया था कि क्या बताना है। 111वां, एक एक दाने के लिए मोहताज, यानी कि भूखमरी सूचकांक में भारत की रैंक, भूखमरी सूचकांक में भारत की रैंक कौन सी है? तो 111वीं है। उसके बाद क्या है दोस्तों? उसके बाद आपके सामने दिख रहा है 129। 129 क्या है दोस्तों? तो यह है आपका 129, ये लैंगिक समानता या असमानता जिसे कहते हैं, लैंगिक समानता या असमानता सूचकांक, जिसे असमान समानता सूचकांक, असमानता सूचकांक की रैंक है। और एक और बचा है, 134वां बचा है दोस्तों। 134वां क्या होगा फिर? 134वां कौन सी रैंक है दोस्तों? यह HDI है, मानव विकास सूचकांक में भारत की रैंक, मानव विकास सूचकांक में भारत की सूचकांक में भारत की रैंक है। तो इतना अगर आपको समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? तो जल्दी बताइएगा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी कि WEF का फुल फॉर्म तो बता दिया मैंने। या इसका हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों? तो हेडक्वार्टर की बात करें, कोलोनी, कोलोगनी स्विट्जरलैंड। कहाँ है दोस्तों? स्विट्जरलैंड में, ठीक है, इसका मुख्यालय है कोलोगनी स्विट्जरलैंड में। किसका? WEF यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, विश्व आर्थिक मंच, जो यह सूचकांक जारी करता है। कौन सा सूचकांक? वैश्विक ऊर्जा सूचकांक जारी करने वाला। अब भारत की रैंक पूछा था तो 63वीं है, ये मैंने अभी पिछले प्रश्न में बताया। इसमें मैंने ये 3 और जोड़े थे तो उनको भी बता दिया मैंने। HDI कौन जारी करता है दोस्तों? UNDP, ठीक है, UNDP इसको जारी करता है। तो HDI का मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। चलिए आगे चले। तो भुखमरी सूचकांक भी हो गया। भुखमरी सूचकांक में 111वां स्थान है। 129वां लैंगिक असमानता या समानता का ये सूचकांक। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। 15 हो गया। 15 के बाद आगे चलते हैं 16वें पर। 25 से 28 जुलाई 2024 के बीच कहां पर मालाबार नदी, ये तो मैंने अभी इसके 14वें क्वेश्चन पर ही बता दिया। कहाँ है दोस्तों? कोझिकोड, केरल की बात कर रहा है, ठीक है। गुजरात की बात करें तो अभी बताया गया असना चक्रवात आया है। असना चक्रवात कहाँ पर आया है? तो गुजरात में आया है। तो कितने समय बाद? 1976 के बाद आया है। किस सागर में? अरब सागर में, क्योंकि अरब सागर के किनारे हैं ये सब। अरब सागर के किनारे का राज्य है ये, ठीक। और कुछ बताना था इसमें। तो चक्रवात का नाम किसने दिया था? पाकिस्तान ने दिया था, पाकिस्तान ने नाम दिया है। चलिए ठीक है, हो गया। अब इसमें जो आंसर, राइट आंसर था कौन दोस्तों? कोझिकोड, केरल, क्योंकि अभी मैंने इसको बता रखा है। अगले प्रश्न पर चलें। अगला प्रश्न क्या होगा? जून 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर स्थित नालंदा विश्वविद्यालय जानते हैं कहां पर है? तो यहाँ की बात करें तो आइए, कुछ अच्छी सी बात है। तो क्या बात है दोस्तों? विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन कहां पर किया है दोस्तों? यह किया है राजगीर, बिहार में। कहां किया है? राजगीर, बिहार में। लुम्बिनी क्या है दोस्तों? ये कमेंट करके बताइए। कैमूर में प्रसिद्ध बताइए। नालंदा में तो यह विश्वविद्यालय है, नालंदा में यह विश्वविद्यालय ही है। कैमूर आप बताइएगा। कैमूर में क्या फेमस है? कैमूर किसके लिए फेमस? शायद सोने के लिए फेमस है ना, सोने की खान के लिए। चलिए अब लुम्बिनी बताइए। लुम्बिनी बहुत फेमस चीज है, बता दीजिए किसके लिए फेमस है, कमेंट करके बताइएगा आप। ये देखिए 18वां प्रश्न। 21 जून 2024 को 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का आयोजन किया गया है। 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का। अच्छा, वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल सिटी कौन सा बना है? किसे दर्जा प्राप्त हुआ है? श्रीनगर को। तो यह भी श्रीनगर हो गया। जब यहाँ पे श्रीनगर याद आ रहा है तो यह भी श्रीनगर हो गया। तो दो बातें यहाँ पे समझ में आ गई हमको आज की सेशन में।
तो श्रीनगर से जुड़ी हुई 2 प्रश्न निकल गए। वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल का दर्जा किसे प्राप्त हुआ है? श्रीनगर को प्राप्त हुआ है। ठीक है, चलिए लद्दाख की बात करें तो लद्दाख से तो सबसे पहला ही प्रश्न आपका था, वह भी है। चलिए आगे चलें। जून 2024 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पारंपरिक चिकित्सा अनुसंधान के लिए WHO सहयोग के केंद्र के रूप में किस भारतीय संस्थान को नामित किया गया? WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के सहयोग के केंद्र के रूप में भारतीय संस्थान को नामित किया गया है। किसको नामित किया गया है? तो हैदराबाद स्थित राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा विरासत संस्थान को इसमें क्या किया गया है दोस्तों? शामिल किया गया है। ठीक है, इसको नामित किया गया है जो उसका सहयोग करेगा। अच्छा, WHO का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? तो जेनेवा स्विट्जरलैंड। कहाँ पर है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में। जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका क्या है? मुख्यालय है। ठीक है, चलिए इसका राइट आंसर हैदराबाद स्थित राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा विरासत संस्थान। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है ये देखिए। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय भारत सरकार ने मौसम संबंधी जानकारी से अद्यतन रहने के लिए हाल ही में, हाथ नहीं है वो हाल है, ठीक है, ये हाथ नहीं है दोस्तों, ये हाल है। ठीक है, हाल ही में किस नाम से 2 ऐप जारी किए हैं? तो कृषि में अद्यतन रहने के लिए इसने जारी किए हैं। तो कृषि में अद्यतन रहने के लिए दामिनी और मेघदूत नाम के 2 ऐप लॉन्च किए गए हैं। ई स्वर्ण क्या है दोस्तों? यह क्या है? प्राइवेट कारपोरेट एटीएम है। ठीक है, क्या है? एटीएम है। ठीक है, कारपोरेट एटीएम है, पहला कारपोरेट एटीएम है। ठीक है, और कृषि और भूमि डीडी नेशनल द्वारा कृषि से संबंधित चलाया जाने वाला क्या है? चैनल है। ठीक है, डीडी नेशनल द्वारा चलाया जाने वाला लॉन्च किया गया यह ऐप है जो कृषि से संबंधित जानकारियों में अद्यतन रहने के लिए देगा। मौसम से संबंधित जानकारियों में अद्यतन रहने के लिए दामिनी और मेघदूत है। तो दोस्तों कैसा लगा आज का सेशन? क्योंकि यह लास्ट सेशन है, लास्ट प्रश्न है आपका, पहला सेशन है, लास्ट प्रश्न है, प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। तो बताइएगा सेशन कैसा लगा। और इसी तरह से आज पहला दिन था तो हमने कम प्रश्न लिए हैं, तो ऐसे ही कराया जाए या आपको वन लाइनर के रूप में करा दिया जाए, मतलब किताब से प्रश्न को छांटकर उसमें रख दिया जाए, उसकी व्याख्या कर दी जाए, जैसा आप कहेंगे आपको वैसा ही प्रोवाइड किया जाएगा। तो दोस्तों आज का ये सेशन कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। बस आज के लिए इतना ही।